लड़की कौन थी? बेटे, मैंने पूछा है कि वो लड़की कौन थी? उसका नाम मैरी है डैड। मैरी? किसकी बेटी है? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ साहब, वो अपने गांव का सबसे बड़ा बदमाश पीटर नहीं है? ये मैरी उसी की बहन है। पीटर की बहन? जी हाँ। इसका मतलब तुम जानते हो वो कॉफिन बनाने वाले एंथनी की बेटी है? हाँ डैड, एंथनी की बेटी है, पीटर की बहन है, लेकिन उनसे हमें क्या लेना देना? मैरी बहुत अच्छी लड़की है, आप उससे एक बार मिलकर तो देखिए। मिलना क्या है? सांप के बिल में सपोले ही पैदा हुआ करते हैं, नेवले नहीं। बबुल के पेड़ पर कांटे ही हुआ करते हैं, गुलाब नहीं। लेकिन गुलाब तो कांटों में ही खिलते हैं ना। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूं रमेश, मगर बाप होने के नाते मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि तुम अभी नादान हो और नादानी में किए गए फैसलों से जिंदगी भर पछताना पड़ता है। इसलिए उस लड़की को भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। डैड मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता रमेश। डैड प्लीज। फादर। अरे मेरी, तुम? क्या बात है? फादर, वो आपने शादी की बात मेरे घर वालों से की? ओह मेरी, मैं इन दिनों काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी की बात बहुत जल्द तुम्हारे भाई से करूंगा। पर फादर, अगर हमारी शादी नहीं हुई तो? मैंने कह दिया ना, मैं शादी की बात करूंगा, यानी जल्दी करूंगा। हाँ, अब तुम जाओ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। यहाँ क्यों आई थी? जी वो फादर को कॉलेज के फंक्शन के लिए इनवाइट करने आई थी। इनवाइट करना था तो चर्च में जाती, घर पे जाने की क्या जरूरत थी? फादर चर्च में नहीं थे इसलिए। ठीक है, आइंदा अगर कोई काम हो तो चर्च में मिलना, घर पे जाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? चलो जाओ। रमेश, तुमने सुबह से खाना भी नहीं खाया, अभी तक सोए भी नहीं। क्यों अपने आप को सता रहे हो? डैड, आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैरी के बगैर अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अगर रमेश के डैडी ने शादी से इनकार कर दिया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपने प्यार पे मुझे पूरा भरोसा है। मैरी, क्या बात है बेटी? हाँ? सुबह से खाना भी नहीं खाया और अभी तक सोई भी नहीं? कुछ नहीं मम्मी, बस नींद नहीं आ रही। खाना खा ले और जल्दी से सो जा, बहुत रात हो गई है। ले बेटी, ले। कहां जा रहे हो बेटे? आपका घर छोड़कर जा रहा हूं मैं। घर छोड़कर? ठहरो रमेश, तू उस लड़की के लिए अपने बाप को छोड़कर जा रहा है, इस घर को छोड़कर जा रहा है जहां तू पैदा हुआ है। हाँ डैड, छोड़कर जा रहा हूं मैं इस घर को, क्योंकि मेरी खुशी अब यहां नहीं, मैरी के साथ है। देखो बेटे, हर माँ बाप अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोचते हैं। ये धन, ये दौलत जो मैंने दिन रात एक करके कमाए हैं, सब तुम्हारे लिए बेटे। पापा, आपकी ये धन दौलत तराजू के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में मेरा प्यार। मेरे प्यार का वजन जरूर आपकी दौलत से भारी होगा। मैं आपसे विनती करता हूं पापा, मुझे मेरा प्यार दे दीजिए,
मैं समझूंगा मेरे पापा ने दुनिया की सारी दौलत मेरी झोली में डाल दी। बेटे, अगर ये तेरी जिद है तो मैं हार गया, तू जीत गया बेटे। पापा, आप? हाँ बेटे। थैंक यू पापा। मैं अभी जाकर मैरी को बताता हूँ। अरे हाँ बेटे, सुनो बेटे, मैं चाहता हूं कि शादी होने से पहले तुम अपने पांव पर खड़े हो जाओ। क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए बैंकॉक चले जाओ और वहां हमारी फैक्ट्री की देखभाल करो। बैंकॉक पापा? हाँ बेटे, बल्कि कल ही एक बहुत बड़ा टेंडर खुलने वाला है। मेरी जगह तुम जाकर उस टेंडर को भरोगे। ठीक है पापा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। शाबाश। मैरी, देख, तेरा पागल प्रेमी आ गया। जाना, तुम यहाँ क्यों आए? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज रमेश, जाओ यहाँ से। ये क्या जाओ 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 की रट लगा रखी है? मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे सुनो। डैडी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। सच? मैं नहीं कहता था डैडी मेरी कोई भी बात नहीं ठुकराएंगे। थैंक गॉड। एक प्रॉब्लम है मेरी, मुझे 10-15 दिन के लिए बैंकॉक जाना पड़ेगा। बैंकॉक? लेकिन क्यों? डैडी के कुछ ऑफिस का काम है। ओह नो। ओह यस, और 10-15 दिन ही की तो बात है। मैं वहां जाता ही तुम्हें फोन करूंगा। फोन? मेरा मतलब है खत लिखूंगा। ठीक है? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। बाय। फादर, ये फादर फादर करके भी क्या मांग रहा है? मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। मैं आपसे रुपया क्या मांग रहा हूँ फादर? मैं तो 100 रुपये मांग रहा हूँ। 100 रुपए? मैं तुझे 1 पैसा नहीं दूंगा। नहीं फादर, इतने कठोर न को बनो अपे। अगर अपे कठोर हो गए तो मेरा अंकल जो मर गया उसको कैसे दफनाऊंगा? कैसे दफनाऊंगा? अरे पिछले हफ्ते तेरा अंकल मर गया था, आज ये कौन सा अंकल मर गया? अयो, पिछले हफ्ते जो अंकल मरे थे ना, उन्होंने इंजन के ड्राइवर थे। आज जो ताजा अंकल मरे उन्होंने टैक्सी के ड्राइवर थे। अच्छा, और जो अगले हफ्ते मरेंगे वो मैं सोच को बताता हूँ। देखो माइकल, तुम ब्रांडी पीने के लिए अपने अंकल को क्यों मारते रहते हो? फादर, गॉड प्रॉमिस फादर, मैं ब्रांडी नहीं पीता। तो फिर क्या पीते हो? मैं तो प्योर ठर्रा पीता हूँ। मैं तुम्हें शराब पीने के लिए 1 धमड़ी नहीं दूंगा। ओ फादर, नहीं दूंगा। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए रूपा बंजारन के 40,000 रुपए। गिन लीजिए। गिनने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इन रुपयों से उस लड़की को सर छुपाने के लिए एक छोटा सा घर हो जाएगा। वो सब ठीक है फादर, लेकिन अभी पीटर को समझा देना कोई लफड़ा नहीं करे, वरना ठीक नहीं होगा। तुम लोग हमेशा झगड़े की बात क्यों करते हो? मिलजुल कर क्यों नहीं रहते? हाँ ठीक है, चलता हूं मैं। पता नहीं कब सुधरेगा। फादर, अब तो बल्ला के रुपए आ गए आपके पास में। मेरे को 100 रुपया दो ना। ये पैसे मेरे नहीं है, रूपा के हैं, जिस पर किसी का हक नहीं है, समझे? ये रुपये तो मेरी किस्मत में आई, रूपा की किस्मत में नहीं। पीटर, चल आज शहर चलते हैं। वहाँ तुझे ढाबे में खाना खिलाऊंगी और वो सिनेमा दिखाऊंगी। और वो क्या है ना, वो मेला लगा है ना, मुझे मेला दिखा देना। मुझे मेला दिखा देना? मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कभी हुलिया देखा है अपना? क्यों क्या कमी है मुझ में? अरे तेरे में क्या कमी है? तू तो सीधा आसमान से जमीन पर टपकी है ना। ओए, वहाँ सब विलायती में आती है, तेरे जैसे गवार नहीं।
बात समझ में आई? तू नहीं समझ सकती। ए पीटर, पीटर रुक ना। ए पीटर, मेला दिखा देना। एक बार बोला ना नहीं, पीछे ही पड़ गई है। ठीक है जाना, मैं भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अभी दिखाती हूँ रूपा क्या चीज है। अरे वाह, मैदान तो साफ है। चलो बैटिंग करें। हाँ? क्या बात है? दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? मेरी जान, इसलिए बंद कर रहा हूँ कि मेरे मन का दरवाजा खोल सकूं। मेरी गुलाबो, मुगले आजम के सलीम की तरह मेरी हालत हो गई है। सुक्कर काटा हो गया हूँ मैं। अनारकली, मत तड़पा अपने सलीम को, मत तड़पा। अनारकली, मत तड़पा। मेरे दिल की प्यास बुझा दे, प्यास बुझा दे। क्या करते हो? मुझे गुदगुदी होती है। जाओ, जाओ। अकबर, अकबर बादशाह यहाँ कैसे आ गया? अरे जा कहीं चुप जा। मैं चुप जाता हूँ, लेकिन उसको हकाल देना है। आ जाओ, दरवाजा खुला है। अरे माइकल, क्या करता है? दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? जाओ, मेरे मुकद्दर का फैसला सुना दे। मरने से पहले मेरा घर बसा दे। देख, तेरा ये हैदराबादी जूलियट तेरे पास आया तो मेरा रोमियो बन जा। क्या मैं सेक्स बदल दिया उन दोनों का? हाँ। अरे बुढ़ाओ, अपनी उम्र का तो ख्याल कर। कहाँ तू और कहाँ मैं। सांप का क्या बड़ा क्या छोटा भाई? सांप को उम्र की क्या प्रॉब्लम है? सांप तो आखिर सांप होता ना। मैं थोड़े दिन तुम्हारे साथ रह जाऊंगा ना, तो मैं भी जवान हो जाऊंगा ना। ये दोनों हाथ तुम्हारे मेरे हाथ में हैं। फिर ये कड़क कड़क हाथ किसका है भाई? सलीम का। माय डियर मैरी, तुम वहां, मैं यहाँ, तुमसे कोसों दूर। हर पल तुमसे मिलने को दिल तड़पता रहता है। यहाँ सब कुछ है, धन, दौलत, ऐशो आराम, लेकिन तुम नहीं हो ना मैरी, इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिना मैं बहुत बेचैन हूं। डैडी से बात करके जल्दी ही लौट आऊंगा। तुम्हारा रमेश। तुम्हारे बिना मैं बहुत बेचैन हूं। डैडी से बात करके जल्दी ही लौट आऊंगा। तुम्हारा मैरी की चिट्ठी। डियर रमेश, तुम्हारा पत्र मिला, लेकिन गॉड को कुछ और ही मंजूर है। मेरा भाई विलियम नाम के लड़के के साथ मेरी शादी कर रहा है। मेरे माता पिता भी यही चाहते हैं। मैं मजबूर हूं रमेश। जब तक तुम्हें मेरा लेटर मिलेगा तब तक मेरी शादी हो चुकी होगी। मैरी वेड्स विलियम। अच्छा होगा कि हम दोनों अब कभी ना मिले। तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। अरे क्या बात है मैरी? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? हाँ? फादर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है फादर। मैं आपकी बात नहीं रख सकी फादर। फादर, एक दिन अचानक रमेश से मेरी मुलाकात हो गई और मैंने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली फादर। ओह माय गॉड। जो बात मैंने लोगों से छुपा रखी है फादर, वो बात अब ज्यादा दिन छुप नहीं सकती। जिस दिन मेरे माँ बाप को पता चलेगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, वो जीते जी मर जाएंगे फादर। सब अनर्थ हो जाएगा, सब। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। आप ठीक कहते हैं फादर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। फादर, मेरे माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए
अब मेरे पास एक ही रास्ता है और वो है मेरी मौत। मौत? नहीं मैरी नहीं, आत्महत्या एक बुज़दिली है, एक बहुत बड़ा पाप है। और फिर तुम अपने साथ उस बच्चे को भी मारना चाह रही हो जिसका कोई दोष नहीं है। तो क्या करूं फादर? कितने दिन तक पेट में इस बच्चे को छुपा के रखूंगी मैं? और फिर आप तो मेरे भाई को अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे भाई और भानु प्रताप जी से मिलकर जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी कराने की कोशिश करता हूं। हैप्पी? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं है, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है। मैरी फादर से कह रही थी कि वो उनके बच्चे की मां बनने वाली है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैरी! क्या बात है बेटी, उल्टी आ रही है? कुछ नहीं मम्मी, जरा तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं? चल डॉक्टर के पास चलते हैं। चल। नहीं मम्मी, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। जरूरत नहीं मतलब? बेटी चल अंदर, चल अंदर आ, अंदर चल। क्या बात है बेटी, तुम कुछ छुपा रही हो? चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? साफ साफ क्या बात है? मुझे माफ कर दो मम्मी, पता नहीं में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओह जीसस! अरे क्या बात है, कौन मर गया जो इस तरह रो रही हो? हैं? हमारे खानदान की इज्जत खत्म हो गई। हम इसकी शादी करना चाहते थे, मगर ये शादी से पहले ये सच है? पहले ही बेटे की करतूतों से सर झुका हुआ था, रईसे का सर तूने पूरी कर दी। कौन है वो लड़का, बता दे बेटी। देख बेटे, तू हमको बता दे कौन है वो लड़का, नहीं तो अपना जीना मुश्किल हो जाएगा। बेटे बता ना, बोलना, बता। मैं बताता हूँ, मैं जानता हूँ कौन है वो कमीना। तुम अंदर मत आओ माँ। पीटर, पीटर, पीटर। क्या हुआ रूपा? पीटर वो। रूपा क्या हुआ? बोलो ना क्या हुआ? पीटर, मैरी ने आत्महत्या कर ली। मैरी फादर से कह रही थी कि वो उनके बच्चे की मां बनने वाली है। जय पीटर, ये टमाटर की तरह लाल लाल होकर कहाँ जा रही? मैं उस फादर फर्नांडिस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ। अरे अरे, उन्हें फादर का खून करने को जा रहा है। फर्नांडिस, तू फादर नहीं है। अरे पीटर, क्या बात है? तूने मेरी बहन को धोखा दिया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा फर्नांडिस। पीटर, पीटर क्या कर